नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ज्ञान टेक पर। दोस्तों, आज भारतीय महासागर के गहन जलराशि से एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जो न केवल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की नींवों को हिला रही है बल्कि पूरे राष्ट्र को एकजुट कर रही है। भारतीय नौसेना का गौरवपूर्ण विमान वाहक पोत INS अरिहंत, जो हमारी समुद्री शक्ति का प्रतीक है, वर्तमान में महासागर के केंद्रीय क्षेत्र में एक अभूतपूर्व घेराबंदी का सामना कर रहा है। तुर्की और पाकिस्तान की संयुक्त नौसैनिक ताकतों ने इसे चारों ओर से घेर लिया है, लेकिन हमारे बहादुर नाविकों का हौसला आसमान छू रहा है। इस संकट के बीच भारतीय वायुसेना के तेजस्वी विमान आकाश में गरज रहे हैं, जबकि थल सेना की अटल इकाइयां तटों से मजबूत सहारा दे रही हैं। तीनों सेनाओं, नौसेना, वायुसेना और थल सेना का यह संयुक्त अभियान न केवल रक्षा का प्रतीक है बल्कि हमारी एकता का जीवंत प्रमाण भी है। क्या INS अरिहंत इस घातक जाल से बाहर निकल पाएगा और हमारी रणनीतिक पनडुब्बी INS अरिहंत कैसे इस युद्ध को पलट देगी? इस रोमांचक और प्रेरणादायक रिपोर्ट की हर बारीकी जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। लेकिन इससे पहले, अगर आपको ऐसी सच्ची, तथ्यपूर्ण और राष्ट्रप्रेमी खबरें पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये रिपोर्ट कहां से देख रहे हैं। अपना नाम, शहर और एक शब्द में अपनी भावना साझा करें। आपकी आवाज हमें मजबूत बनाती है। अब चलिए इस घटना की गहराई में उतरते हैं। दोस्तों, भारतीय महासागर की नीली गहराइयों से मिली ताजा खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार INS अरिहंत एक ऐसी घेराबंदी में फंस गया है जो वैश्विक समुद्री इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ सकती है। यह हमारा प्रमुख युद्धपोत, जो उन्नत रडार सिस्टम और घातक मिसाइलों से लैस है, महासागर के मध्य में चारों दिशाओं से शत्रु बलों द्वारा घिरा हुआ है। तुर्की की ताकतवर फ्रिगेट्स और पाकिस्तान की चालाक पनडुब्बियां इस संयुक्त गठजोड़ का हिस्सा हैं, जो घेराबंदी को और जटिल बना रही हैं। लहरें उफान मार रही हैं, हवाएं तूफानी हो रही हैं, लेकिन अरिहंत के डेक पर खड़े हमारे नाविकों की आंखों में आग की लपटें साफ दिख रही हैं। उनका मनोबल इतना ऊंचा है कि दुश्मन के हर हमले को वे एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं। राष्ट्रव्यापी सोशल मीडिया पर सेफ अरिहंत ट्रेंड कर रहा है और हर भारतीय उनके साहस पर गर्व महसूस कर रहा है। लेकिन यह केवल नौसेना की कहानी नहीं है। वायुसेना के राफेल जेट्स आकाश में चीरते हुए उड़ रहे हैं, दुश्मन के हर मूव को ट्रैक कर रहे हैं, जबकि थल सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस तटीय इलाकों से बैकअप प्लान तैयार कर रही हैं। तीनों सेनाओं का यह त्रिकोणीय समन्वय, जो ऑपरेशन ट्राइडेंट शील्ड के नाम से जाना जा रहा है, दुश्मन को कहीं भागने का रास्ता नहीं छोड़ रहा। महासागर की विशालता में, जहां सूरज की किरणें पानी पर चमकती हुई वीरता की कहानी बुन रही हैं, INS अरिहंत अकेला लेकिन अटल खड़ा है। विरोधी जहाजों की संख्या भारी है, तुर्की के 2 विध्वंसक और पाकिस्तान की 3 पनडुब्बियां, लेकिन हमारे नाविकों की रणनीति बेजोड़ है। हर यांत्रिक गर्जना, हर रडार सिग्नल, हर कमांड भारतीय नौसेना की महान परंपरा को याद दिलाता है। ऊपर भारतीय वायुसेना ने अपना जादू बिखेर दिया है। सुखोई 30M के आई फाइटर जेट्स ने दुश्मन के एयर स्पेस को भेदा रहा है। सटीक एयर स्ट्राइक से उनके संचार सिस्टम को निशाना बनाया जा रहा है। एक वायुसेना पायलट, कैप्टन आर्यन सिंह, ने अपनी टोही मिशन के दौरान दुश्मन के एक फ्रिगेट को लॉक ऑन कर लिया, जिससे नौसेना को तत्काल फायरिंग का मौका मिला। यह हवाई कवर न केवल अरिहंत को बचाने का काम कर रहा है बल्कि दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है। इधर थल सेना की भूमिका भी कमाल की है। मुंबई और कोचीन के तटीय बेसों से तैनात नवी इन्फेंट्री ब्रिगेड की यूनिट्स ने कस्टमाइज्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स लगाए हैं, जो महासागर की ओर फायरिंग रेंज में है। अगर दुश्मन कोई लैंडिंग की कोशिश करता है तो थल सेना के कमांडो उन्हें रेत में दफना देंगे। ऑपरेशन कोस्टल गार्डियन के तहत थल सेना ने तटों पर माइनफील्ड बिछा दिए हैं, जो किसी भी घुसपैठ को रोकेगा। तीनों सेनाओं का यह संयोजन, नौसेना का समुद्री प्रभुत्व, वायुसेना का आकाशीय वर्चस्व और थल सेना का स्थलीय कवच, दुश्मन को हर मोर्चे पर कमजोर कर रहा है। इस बीच भारतीय नौसेना की अन्य प्रमुख इकाइयां
आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस राजपूत और कई सहायक डिस्ट्रॉयर्स रणनीतिक कारणों से महासागर के पूर्वी और पश्चिमी छोरों पर तैनात हैं। इनकी तत्काल पहुंच अरिहंत तक मुश्किल है, लेकिन वे फ्लैंकिंग मूवमेंट से दुश्मन को विचलित कर रहे हैं। भारत का एक गुप्त हथियार, हमारी सबसे उन्नत न्यूक्लियर पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत गहराई में छिपी हुई है। इसकी बैलिस्टिक मिसाइलें किसी भी पल युद्ध का पलड़ा उलट सकती हैं। दोस्तों, अरिहंत की हर अदृश्य गति, हर सोनार सिग्नल भारतीय सेना की सतर्कता का प्रतीक है, लेकिन जब तक यह मुख्य अरिहंत तक पहुंचती है, तब तक हमारा विमानवाहक अपनी तोपों, मिसाइलों और नाविकों के साहस से जंग लड़ रहा है। वायुसेना ने अरिहंत के ऊपर आयरन ड्रोन जैसा एयर शील्ड बना दिया है, जहां मिग-29 के स्क्वाड्रन दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिरा रहे हैं। थल सेना की इंजीनियरिंग यूनिट्स ने तटीय रडार स्टेशनों को अपग्रेड किया है, जो रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर कर रही हैं। याद कीजिए, ऑपरेशन महासागर रक्षक को जब 1971 में हमारी सेनाओं ने मिलकर चमत्कार रचा था, आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है, लेकिन और मजबूती से। इसी बीच फ्रांस की नौसेना अपने चार्ल्स डी गोल कैरियर ग्रुप के साथ हमारी ओर बढ़ रही है। यह क्वाड जैसे गठबंधनों का विस्तार है, जो साहस और वैश्विक मैत्री का जीता जागता उदाहरण है। फ्रांस के आने से न केवल अतिरिक्त फायर पावर मिलेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की कूटनीतिक ताकत और चमकेगी। दोस्तों, अरिहंत के डेक पर नाविकों की आंखें तूफानी समुद्र को घूर रही हैं। उनके हर कदम में दृढ़ता है, हर संकेत में योजना और हर संचार में देशभक्ति। विरोधी दबाव डाल रहे हैं, टारपीडो लॉन्च, एयर थ्रेट्स, लेकिन उनकी रणनीति में फूट पड़ रही है। वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन ने दुश्मन की एक पनडुब्बी को डिप्लॉय करने से पहले ही सैबोटाज कर दिया, जबकि थलसेना की नेवल इन्फेंट्री ने तटीय पॉइंट से काउंटर बैटरी फायरिंग शुरू कर दी। नाविकों को पता है कि ऊपर आकाश में उनके भाई पायलट्स नजर रखे हैं और तट पर थल सैनिक बैकअप के लिए खड़े हैं। यह त्रिसेवा एकता दुश्मन के लिए बुरा सपना बन गई है। दर्शकों, यह कोई साधारण सैन्य टकराव नहीं, बल्कि साहस, बुद्धिमत्ता और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का महाकाव्य है। अरिहंत के नाविक राष्ट्र का मान सम्मान संभाले हुए हैं, वायुसेना के पायलट्स आकाश को अपना किला बना रहे हैं और थलसेना के जवान जमीन से आसमान तक की रक्षा कर रहे हैं। विरोधी नौसैनिक गठबंधन, जो शुरू में अभेद्य लग रहा था, अब आपूर्ति की कमी, ईंधन संकट और संचार ब्रेकडाउन से जूझ रहा है। भारतीय इकाइयों ने उनके सप्लाई रूट्स को सील कर दिया है। नौसेना ने ब्लॉकेड सेट किया, वायुसेना ने एयर स्ट्राइक से कन्वॉयज को नष्ट किया और थल सेना ने तटीय पोर्ट्स पर नजरबंदी थोप दी। दुश्मन कमांडर अब घुटनों पर हैं, उनके विकल्प से कुरते जा रहे हैं। महासागर की लहरें अब हमारी सहयोगी बन गई। लगती हैं हर ऊंची लहर अरिहंत के साहस को बढ़ावा दे रही है। हर तेज हवा वायुसेना के जेट्स को गति दे रही है। नाविक, पायलट और सैनिक हर निर्णय को सोच समझकर ले रहे हैं। फ्रांस की नौसेना के आगमन से रणनीतिक संतुलन पूरी तरह हमारा हो जाएगा, जो भारत की वैश्विक साझेदारियों को नई ऊंचाई देगा। नाविकों की आंखों में संकल्प जल रहा है, पायलट्स के कॉकपिट में उत्साह और थल सैनिकों के हृदय में अटूट विश्वास। आईएनएस अरिहंत के मुख्य आने तक हर सेकंड कीमती है, लेकिन तीनों सेनाओं का समन्वय इस संकट को विजय में बदल रहा है। हर रडार ब्लिप, हर वायरलेस कॉल, हर सैटेलाइट इमेज महत्वपूर्ण हो गई है। नाविकों का मन शांत है, लेकिन उनकी ताकत अथाह है। दोस्तों, वायुसेना के पायलट्स बादलों को चीर रहे हैं, थल सेना के कमांडो रात के अंधेरे में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनका साहस लहरों, हवाओं और धरती को चुनौती दे रहा है। यह भारतीय वीरता की अमर परंपरा का नया पन्ना है। जहां नौसेना समुद्र जीत रही है, वायुसेना आकाश और थलसेना भूमि को जीत रही है। दर्शकों, यह युद्ध का समय नहीं, बल्कि शक्ति, धैर्य, रणनीति और अटूट मैत्री का युग है। यह हर देशभक्त हृदय की धड़कन है, राष्ट्रभक्ति, त्याग और विश्वास का संगम। दुश्मन के रास्ते बंद हो चुके हैं, उनकी आपूर्ति थम गई है, हथियार कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन अरिहंत, उसके नाविक, वायुसेना के योद्धा
और थल सेना के शेर अडिग हैं। उनकी एकजुटता दुश्मन के लिए अंतिम वार है। हर कदम में योजना है, हर सांस में देशभक्ति और हर प्रयास में तीनों सेनाओं की सामूहिक शक्ति। यह समाचार केवल एक जहाज की नहीं, बल्कि उन अनगिनत परिवारों की है जो प्रार्थना कर रहे हैं, माएं जो बेटों की कुशल वापसी की कामना कर रही हैं, पिता जो सैनिकों के सम्मान पर नाच कर रहे हैं और बच्चे जो हीरोज बनने का सपना देख रहे हैं। ये हर भारतीय का गौरव है जो जानता है कि हमारी असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि एकता, रणनीति और साहस में है। अरिहंत की यह घटना सिखा रही है कि सच्ची विजय धैर्य से आती है, लक्ष्य पर फोकस से और सहयोग से। हर लहर साहस बढ़ाती है, हर खतरा आत्मविश्वास गहराता है और हर छोटी जीत प्रेरणा का स्रोत बनती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहन, प्रेरक और नियमित रिपोर्ट्स आपके पास पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। आपकी एक प्रतिक्रिया लाखों को जागृत कर सकती है। याद रखें, यह कोई साधारण खबर नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय आत्मा का उत्सव है। अगली रिपोर्ट में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।